हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑन साइंस सिंप्लीफाइड। हम कर रहे थे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। प्रीवियस वीडियो में हमने फिज़िकल प्रॉपर्टी की थी। आज हम कंटिन्यू करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ से। तो केमिकल प्रॉपर्टी हमारे पास वो प्रॉपर्टी होती हैं जो हमें किसी केमिकल की हेल्प से या फिर लैब में परफॉर्म करनी पड़ती हैं, है ना। तो फर्स्ट है हमारे पास रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देखते हैं क्या होती है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन का। आप केमिस्ट्री लैब में जाओगे, मैग्नीशियम रिबन आपको वहाँ मिल जाएगा। मैग्नीशियम रिबन को जब हम एयर में बर्न करते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg। ऑक्सीजन के लिए हमने लिया यहाँ पे O2, तो यहाँ से बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, MgO। वर्डिंग में भी इसको लिख सकते हो आप और सिम्बॉलिक फॉर्म में भी। नेक्स्ट है हमारे पास रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्ट क्या होता है, आपने ब्रिजेस देखे होंगे और ब्रिजेस के ऊपर आपने एक ब्राउन कलर का सब्सटेंस देखा होगा। वो जो ब्राउन कलर का सब्सटेंस होता है दैट इज़ रस्ट। यानी कि जो आयरन ऑब्जेक्ट होते हैं लॉन्ग टाइम के लिए जब वो एयर के कांटेक्ट में आते हैं, मॉइस्ट के कांटेक्ट में आते हैं मॉइस्चर के, तो वो क्या हो जाते हैं, रस्ट हो जाते हैं। उसको बोलते हैं हम रस्टिंग ऑफ आयरन। तो आयरन जब कांटेक्ट में आती है ऑक्सीजन के एंड वाटर के, तो वहाँ से क्या होती है, आयरन की रस्टिंग होती है। और रस्ट का जो फॉर्मूला होता है Fe2O3.XH2, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है रस्ट का। हम इसके लिए एक एक्टिविटी भी करेंगे, नेक्स्ट उसको डिस्कस करेंगे। अब यहाँ से जब हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था तो एक ऐश ऑब्टेंट होती है उसकी। मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने के बाद वो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था, हमने उसका नेचर चेक करना है कि वो कैसा नेचर होता है। उसके लिए हम उसको क्या करेंगे, वाटर के अंदर डिज़ोल्व करेंगे। डिज़ोल्व करने के बाद हम लिटमस पेपर की हेल्प से चेक करेंगे। हमने रेड और ब्लू दोनों लिटमस पेपर डिप करके देखने हैं। तो हम वहाँ से क्या देखते हैं कि जो हमारा ब्लू लिटमस पेपर है वो एज इट इज़ रहता है और जो रेड लिटमस पेपर है वो ब्लू हो जाता है। और रेड लिटमस को ब्लू कौन करते हैं, वो हमारे कौन से ऑक्साइड होते, उनका नेचर क्या होता है, बेसिक। तो हम यहाँ से क्या बोलेंगे कि जो मेटल ऑक्साइड का नेचर है वो हमारा कैसा नेचर होता है, बेसिक, क्योंकि बेस होते हैं जो रेड लिटमस को ब्लू करते हैं। ये कंक्लूजन हमारे पास निकलता है कि नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड इज़ बेसिक। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कॉपर की, कॉपर वेसल को भी जब हम लॉन्ग टाइम के लिए एयर के कांटेक्ट में आता है तो उसके ऊपर भी एक कोटिंग आ जाती है ग्रीन कलर की। आपने अपने किचन में वेसल देखे होंगे कॉपर के और वो ग्रीन कोटिंग भी देखी होगी, है ना। तो यहाँ से रिएक्शन है देखो कॉपर और इसके रिएक्शन वाटर के साथ और ऑक्सीजन के साथ। और जो हमने ये CO2 ऐड किया है ये हमने किया है मोस्ट एयर के लिए। और यहाँ से क्या बनता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस कॉपर कार्बोनेट। ये जो कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बोनेट है यही वो ग्रीन मटेरियल होता है जिसकी कोटिंग आ जाती है। अगर यहाँ से हम सल्फ़र और ऑक्सीजन को कंबाइन करते हैं कि सल्फ़र की अगर हम रिएक्शन देखते हैं ऑक्सीजन के साथ बाइंड करते हैं एयर में, तो वहाँ से क्या बनता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस बनती है। और वो जो सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस को हम अगेन डिज़ोल्व करते हैं वाटर में, सल्फ्यूरस एसिड बनता है ना। और उसका भी अगर हम नेचर चेक करते हैं तो वो भी क्या होता है, हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर को टर्न कर देता है वो हमारे पास रेड में। सल्फ़र हमारे पास क्या थी, नॉन मेटल। ऊपर जो हमने अभी तक एग्जाम्पल किए वो मेटल के किए थे, सल्फ़र का एग्जाम्पल हम नॉन मेटल के लिए ले रहे हैं। तो सल्फ़र के जो ऑक्साइड का नेचर होता है वो हमारा कैसा नेचर होता है, एसिडिक नेचर होता है। ये हमें कैसे पता चला कि जब हमने सल्फ्यूरस एसिड के अंदर लिटमस पेपर को डिप किया तो ब्लू लिटमस पेपर हमारा रेड हो गया। और ये हमारा जो बिहेव है वो एसिड देते हैं, एसिड हैं हमारे जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड करते हैं। अब यहाँ से देखो एक्टिविटी की हम बात कर रहे थे ऊपर, ये एक्टिविटी है आपकी रस्ट जो हमारी फॉर्म हुई थी उसका नेचर चेक करने के लिए। हमने रस्ट का सस्पेंशन ले लिया है ट्यूब में और जब रेड लिटमस पेपर को उसके अंदर डिप किया है तो हमने वो देखा है कि वो ब्लू कलर का हो गया। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास ये हमारा रिज़ल्ट निकल गया यहाँ से कि जो मेटल के ऑक्साइड है उनका नेचर बेसिक होता है और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड है उनका नेचर क्या होता है, एसिड होता है। नेक्स्ट है हमारी जो रिएक्शन है वो है वाटर के साथ। ओके, फर्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे सोडियम मेटल की। सोडियम हमारी बहुत
रिएक्टिव मेटल होती है, बहुत विगरस रिएक्ट करती है ये ऑक्सीजन और वाटर के साथ। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड बनाती है और वाटर के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ से बहुत हीट जनरेट होती है। ये बहुत डेंजरस रिएक्शन भी होती है, कभी भी आप इसको अकेले परफॉर्म करने की मत सोचना लैब में। तो जो सोडियम मेटल है ये इतनी रिएक्टिव होती है कि हम इसको बाहर तो छोड़ ही नहीं सकते, इसीलिए हमेशा इसको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। और सेम यही कंसेप्ट आपके पास 10th क्लास में मेटल नॉन मेटल का चैप्टर है, यही चीज़ें बेसिक चलती हैं, बस उसको थोड़ा और एक्सटेंड कर देते हैं। इवन कि ये क्वेश्चन भी आता है सेम आपके पास सोडियम वाला भी। और जो अगर हम आयरन की बात करते हैं, देखो अब आयरन वाटर के साथ बहुत स्लो रिएक्ट करता है ना। तो जो मेटल है, हर एक मेटल का नेचर अलग अलग होता है रिएक्ट करने के अकॉर्डिंग। अगर हम नॉन मेटल की बात करते हैं यहाँ से, तो जो नॉन मेटल है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती, एयर के साथ वो रिएक्ट कर जाती हैं, ठीक है। फॉस्फोरस देखो बहुत रिएक्टिव होता है, लेकिन जो फॉस्फोरस है अगर हम उसको देखो एयर में तो छोड़ देते हैं वो फायर कैच कर लेता है, लेकिन वाटर के साथ वो रिएक्ट नहीं करता, इसीलिए फॉस्फोरस को वाटर के अंदर स्टोर करके रखा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ से रिएक्शन विद एसिड। एसिड के साथ रिएक्शन देखते हैं हम। जो हमारी नॉन मेटल है वो तो रिएक्ट ही नहीं करती एसिड के साथ, लेकिन जो मेटल है वो रिएक्ट करती है और वहाँ से वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है। और वो जो हाइड्रोजन गैस होती है बर्निंग पे वो पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है ना। वहाँ से हमें हाइड्रोजन की प्रेजेंस का पता चल जाता है। ये आपकी एक्टिविटी दिखाई है एक नेचर के को ये दिखाने के लिए। यहाँ से हमने ये चेक करना है कि जब हम सोडियम मेटल को क्या करते हैं, एक्सपोज करते हैं हमारा वाटर में या एयर में, तो वो क्या करता है एकदम से फायर कैच कर लेता है, और ये बहुत डेंजरस रिएक्शन होती है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ से जिंक की रिएक्शन दिखा रखी है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो यहाँ से बनता है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस आपकी बाहर निकलती है। गैसेज एंड जो लाइट होती है अपर साइड चली जाती है वो हमारे सॉल्यूशन में। उसके बाद है हमारे पास रिएक्शन है हम बेस के साथ करेंगे। जो मेटल है हमारी बेस के साथ रिएक्शन करती हैं, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती हैं सेम। और जो नॉन मेटल है हमारी वो बेस के साथ जो उनकी रिएक्शन होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है, उसकी ज़्यादा स्टडी हम नहीं करते। ऑलमोस्ट यहाँ से केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो जाती हैं। लास्ट है हमारे पास यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस का मीनिंग क्या होता है, जब हमारा कोई एक मेटल दूसरे मेटल को उसके कंपाउंड से रिप्लेस करता है, उसकी प्लेस पे खुद आ जाता है, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेस करना या रिप्लेस करना, इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जाम्पल है देखो, जैसे कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है हमारे पास ब्लू कलर का, जिंक हमने उसके अंदर डाल दिए साथ में, तो जो जिंक है उसने कॉपर को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर दिया और ख़ुद कॉपर की जगह पे वहाँ पे सल्फेट के साथ अटैच हो जाती है। तो यहाँ से हमारा बनता है कंपाउंड जिंक सल्फेट। देखो कॉपर सल्फेट हमारा ब्लू कलर का होता है, लेकिन जो जिंक सल्फेट बना वो हमारा कलरलेस बना, और कॉपर जो बना फिर वो हमारा रेड कलर का। अब जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है इनके भी कुछ रूल होते हैं, कुछ पैटर्न होता है। वो क्या होता है, हमेशा एक मेटल होगी मोर रिएक्टिव, दूसरी वहाँ होगी लेस रिएक्टिव, और जो मोर रिएक्टिव होती है वो डिस्प्लेस कर देती है लेस रिएक्टिव को। जैसे अभी हमने यहाँ कॉपर और जिंक का एग्जांपल देखा। जिंक है जो हमारी मोर रिएक्टिव है ये कॉपर से, इसीलिए जिंक ने उसको डिस्प्लेस कर दिया। अगर यही रिएक्शन अपोजिट होती ना, कि जिंक सल्फेट होता प्लस कॉपर करते, तो ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाती, क्योंकि हमारे जिंक है जो ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, जो ज़्यादा पावरफुल है वो कम वाले को हटा देगा ना वहाँ से, अपोजिट तो नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि जो जिंक है हमारी वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर और आयरन से, इसीलिए जो हमारे जिंक है उसने डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर को भी और आयरन को भी कर देता है। लेकिन अगर कॉपर और आयरन की बात करते हैं तो वो डिस्प्लेस या रिप्लेस नहीं कर सकता जिंक को। तो ये था हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ से देखो एक एक्टिविटी है ये बहुत अच्छी, हमने 5 पिकर लिए हैं यहाँ पे, उनमें हमने सॉल्यूशन ले रखे हैं अलग अलग। ओके, जैसे ये देखो कॉपर के साथ जिंक सल्फेट है, फिर कॉपर के साथ फेरस आयरन सल्फेट है ये। और नेक्स्ट हमने देखो 3 जो बिकर लिए उनमें कोई चेंज नहीं हुआ। वो चेंज क्यों नहीं हुआ, वो इसी वजह से नहीं हुआ
कि जो कम रिएक्टिव था वो हमारा सिंगल में है और जो ज़्यादा रिएक्टिव था हमारा वो कंपाउंड के साथ है। जैसे यहाँ जो सी बिकर में है जिंक सल्फेट प्लस कॉपर है, अब हमें पता है कि कॉपर रिप्लेस नहीं कर सकता तो ये रिएक्शन ही नहीं होगी। सेम ऐसे ही हमारा ये आयरन सल्फेट के साथ है, फिर जिंक सल्फेट आयरन के साथ है, तो जो हमारा CDE है उसमें कोई भी चेंज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे लेस रिएक्टिव हैं वो, और जो हमारा फर्स्ट एंड सेकंड था उसमें वो क्या थी, हमारी मोर रिएक्टिव थी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो चुकी हैं, अब लास्ट में इनके यूजेस हैं। मेटल्स तो आपने देखो बहुत जगह देखी हैं, है ना, मशीनरी होती हैं जो एरोप्लेन्स में, ट्रेन्स में, सैटेलाइट्स में, मतलब हर एक उसमें हमें बिग लार्ज स्केल पे अगर हम बात करें मेटल्स का ही यूज़ होता है। अगर हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो नॉन मेटल्स का एक तो हम यूज़ करते हैं वाटर प्योरिफिकेशन में। क्लोरीन को देखा है ना आपने, क्लोरीन गैस पास कर देते हैं, एग्जाम्पल सुना होगा ये। अच्छा, नॉन मेटल के में ऑक्सीजन की अगर हम बात करते हैं, देखो ब्रीथिंग में ऑक्सीजन का ही मेजर रोल है ना। थर्ड है हमारे पास फर्टिलाइज़र में यूज़ करते हैं, ये हमने NPK 7th क्लास में आता है हमारे पास, नाइट्रोजन फॉस्फोरस, है ना। और फोर्थ है हमारे पास यहाँ से जो नॉन मेटल है, इसके हम ये पर्पल कलर का सोल्यूशन होता है ना हमारे पास वाउंड के ऊपर जो अप्लाई करते हैं एंटीसेप्टिक की तरह, टिंक्चर ऑफ आयोडीन जिसको हम बोलते हैं, है ना, तो वहाँ पे भी यूज़ होता है और क्रैकर्स में भी यूज़ करते हैं। तो इस तरह से ये मेटल नॉन मेटल के यूजेस हैं। और जो ऊपर हमने किया अभी तक, इसकी क्या की थी, सभी केमिकल रिएक्शन की थी। हमने यहाँ पे एसिड के साथ, वाटर के साथ, बेस के साथ, है ना, एयर में, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और साथ में इनकी एक्टिविटी को भी समझ लेना है आपने अच्छे से। तो यहाँ से हमारा चैप्टर है जो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के कंप्लीट क्वेश्चन आंसर। तो स्टे कनेक्टेड विद साइंस सिंप्लीफाइड। थैंक यू वेरी मच।